दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ था? महाभारत की युद्ध में वह किसके पक्ष में था और उन्होंने किन किन का वध किया था? और अश्वत्थामा का मणि छीन के किसने श्राप दिया था चिरंजीवी होने का? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि अश्वत्थामा को किसने श्राप दिया था। तो एक एक करके हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय ऋषिकेश पहुंचे। वहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है, जहां गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। समय पश्चात माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिनहिनाने की सी ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजेय और अमर बना दिया था। नंबर 2, ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं और आज भी जीवित हैं। एक बार महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने पांडवों की सेना पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। जो उस अस्त्र को झुककर प्रणाम करता, उसे कुछ नहीं होता। भीम ने ऐसा नहीं किया तो ऐन वक्त पर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बलपूर्वक झुका दिया, जिससे उनकी जान बच गई। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के पश्चात उन्होंने पांडवों को मारने की शपथ ली और सोते समय अनजाने में 5 पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। ज्ञात होने पर वो महर्षि वेद व्यास के आश्रम में छिप गए। जब पांडवों ने उन्हें ललकारा तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। महाविनाश को रोकने के लिए वेद व्यास बीच में आए और दोनों से ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आह्वान किया। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ये कला नहीं आती थी। उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया, जिससे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की मौत हो गई। हालांकि श्री कृष्ण ने परीक्षित को जीवन दान दिया। चूंकि अश्वत्थामा गुरुपुत्र थे, इसलिए पांडव उनका वध नहीं कर सकते थे। इसलिए क्रोधित भीम ने उनके माथे से उनकी मणि निकाल ली, जिससे उनको तेज मिलता था, और भगवान कृष्ण ने उन्हें उस घाव और पीड़ा के साथ अनंत काल तक जीवित रहने का श्राप दिया। बाद में ऋषि वेद व्यास की सलाह पर अश्वत्थामा ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अंततः भगवान शिव ने अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के श्राप से मुक्त कर दिया। और यह भी कहा जाता है कि यही वह क्षण था जब अश्वत्थामा भगवान शिव के आशीर्वाद से अमर हो गए थे।